हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी की। इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है। वहीं चुनाव आयोग का ये कहना है कि इन पार्टियों को भरपूर मौका दिया गया था 2 संसदीय चुनाव में और 21 राज्यों के चुनाव में, लेकिन ये पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद इनका यह दर्जा छीना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी होती क्या है या क्षेत्रीय या राज्य पार्टी क्या होती है, इनके फायदे क्या होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। तो हम बात करें अगर राष्ट्रीय पार्टी की, तो इस आम शब्दों में इसको ये कहा जा सकता है जिस पार्टी की उपस्थिति पूरे भारत या पूरे राष्ट्र में हो उसको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। वहीं हम राज्य की पार्टी की बात करें तो एक राज्य पार्टी की उपस्थिति केवल उस सीमित क्षेत्र या उस सीमित राज्य में ही होती है। लेकिन हम कैसे बताएंगे कि राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी को दर्जा देना है या नहीं देना, इसके लिए कुछ तकनीकी मापदंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किए हैं। आज हम उन पे बात करेंगे कि किसी राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करना पड़ेगा, वहीं राज्य के पार्टी को भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करना पड़ेगा। तो हम बात करें अगर राष्ट्रीय पार्टी की, तो किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी तब माना जाएगा जब यदि यह 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त दल हो या उसके उम्मीदवार ने लोकसभा या विधानसभा के किन्हीं 4 अधिक राज्यों में कुल वैध वोट के 6% मिले हों और पिछले लोकसभा में कम से कम उसके 4 सांसद हों, या उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा के कुल सीटों में से कम 2% सीटों पे जीत दर्ज की हो। वहीं हम बात करें राज्य की पार्टी की, तो राज्य की पार्टी में विधानसभा इलेक्शन में कम से कम वैध वोटों का 6% होना चाहिए और उनके 2 विधायक होने चाहिए, या उस राज्य के से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट शेयर हो और उस राज्य के कम से कम 1 सांसद हो, या पिछले विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 30% या 3 सीटें से अधिक जीती हों, या प्रत्येक 25 सदस्य में कम से कम 1 सांसद हो, तो इनको हम राज्य की पार्टी कहेंगे। वहीं बात करें हम फायदों की कि इन पार्टियों का फ़ायदा क्या होता है, जैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उनको कौन कौन सी फ़ायदे मिलते हैं। तो हम बता दें कि जिस राज्य में वो मान्यता प्राप्त पार्टी है उसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों का जो चिन्ह होता है वो आरक्षित रहता है। जैसे हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा को एक राष्ट्रीय दल है और ये जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी तो उनके उम्मीदवारों को कमल का ही निशान दिया जाएगा। यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है तो इसके जो उम्मीदवार खड़े होंगे हर जगह उनका चुनाव चिन्ह एक ही रहेगा। वहीं हम बात करें नामांकन की, तो नामांकन में एक गारंटर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी राज्य या राष्ट्रीय पार्टी जो इलेक्शन कमीशन द्वारा दर्जा प्राप्त है, और इनको आकाशवाणी और दूरदर्शन पे प्रसारण की सुविधाएं भी मिलती हैं। तो हमने जाना कि राष्ट्रीय और राज्य की पार्टियों में अंतर क्या था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।